अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम को अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए अब जी जान तोड़ मेहनत कीजिए और जाएगा। आतिश अखलाकी शायरी के बादशाह हैं, बकौल किसने कहा? फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी। अखलाकी शायरी का बादशाह आतिश को किसने कहा? अखलाकी शायरी का बादशाह साथियों किसने कहा था? फिराक गोरखपुरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, ये कौल किसका? ये तो पूछा गया है, क्वेश्चन है बीपीएससी में। मोहम्मद हुसैन आजाद, मिर्जा गालिब, आल अहमद सुरूर। गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है या फिर आर्ट के जगह साथियों कहीं कहीं पर फन है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये किसने कहा था? तो आल अहमद सुरूर ने कहा था। आल अहमद सुरूर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने कसीदा और गजल को शायरी की नापाक दफ्तर कहा है? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर। किसने कसीदा और गजल को शायरी की नापाक दफ्तर? तो देखिए, नापाक दफ्तर ये साथियों किसने कहा था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में, मुंदरजा झैल में, मुंदरजा झैल में जो सही है उसकी निशानदेही कीजिए। सही क्या है? देखिए, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान रानी केतकी की कहानी है। उर्दू की सबसे पहली तबाजा दास्तान फसाना अजायब है। उर्दू की पहली मुख्तसर तबाजा दास्तान रानी केतकी की कहानी है। तो देखिए, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान साथियों उसका नाम है सबरस, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। उर्दू की सबसे पहली तबाजा दास्तान फसाना अजायब है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। उर्दू की पहली मुख्तसर तबाजा दास्तान रानी केतकी की कहानी है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो दो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, तो हस्बे बाला में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन की पहली इश्किया मसनवी कौन सी है? आमाल नामा, हयात नस्साख और बकट कहानी। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि उर्दू सबसे पहली जो है मसनवी कौन सी है उर्दू की, तो आप क्या कहते हैं? उर्दू की सबसे पहली मसनवी जो है वो मसनवी है कदम राव पद्म राव। लेकिन साथियों ये इश्किया मसनवी नहीं है। जब आपको पूछे दक्कन की पहली इश्किया मसनवी, तो याद रखिएगा दक्कन की पहली इश्किया मसनवी में नाम आता है किसका? कुतुबे मुश्तरी का। कुतुबे मुश्तरी को किसने लिखा? तो इस मसनवी को लिखने वाले हैं मुल्ला वजी। तो ये ऑप्शन में है आपके? नहीं है, तो इसीलिए 45 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में जो सही है उसकी निशानदेही कीजिए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अफसाना मुल्ला वजी ने लिखा। नशे की पहली तरंग 1900 ईस्वी में सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव फखरुद्दीन नजामी बेदरी ने लिखा। जे तो अब आपका क्या होगा? ठीक है, ये अब इसमें बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अफसाना मुल्ला वजी,
ये गलत है, इसलिए कि इसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद। तो ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नशे की पहली तरंग 1900 ईस्वी में सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा, ठीक है। नशे की पहली तरंग जो है ये साथियों एक क्या है, तो मुख्तसर अफसाना है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव फखरुद्दीन नजामी बेदरी ने लिखा, ये बात भी सही है। तो बी और सी दोनों राइट है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सबरस किस जबान में लिखी गई, उर्दू में, हिंदी में, मलयालम में। सबरस जो है ये साथियों उर्दू की एक तमसीली दास्तान है, उर्दू की एक तमसीली दास्तान है। और सबरस को साथियों किसने लिखा, तो मुल्ला वजी ने लिखा था। और मुल्ला वजी ने किसकी फरमाइश पर लिखा था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, ठीक है। और मुल्ला वजी ने जिसको जो लिखा है वो साथियों दक्कनी जबान में लिखा था। तो दक्कनी जबान तो इसमें नहीं है, तो सबरस किस जबान में लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा, इसलिए कि दक्कनी जबान में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई, डॉक्टर जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, हकीम असद अली की फरमाइश पर, इंशा उल्लाह खान इंशा की फरमाइश पर। रानी केतकी की कहानी जो है ये साथियों एक दास्तान है, और इसको जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं इंशा उल्लाह खान इंशा। इंशा उल्लाह खान इंशा ने तो इसको लिखा है, लेकिन आपको यह पूछा गया किसकी फरमाइश पर लिखी गई, किसकी फरमाइश पर लिखी गई। रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई, रानी केतकी की कहानी जो है यह साथियों लिखी गई थी नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर, नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका, देखिए जो लोग इंशा उल्लाह खान इंशा दे रहे हैं, यहां पे ये थोड़ी पूछा गया कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखा। अगर ये पूछता तब आप देते इंशा उल्लाह खान इंशा। आपसे ये पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई। क्वेश्चन को आप समझे, तो ये पूछा गया है, तो साथियों नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जान गिलक्रिस्ट, तो इसकी फरमाइश पर साथियों बागो बहार जो दास्तान है जिसको मीर अमन देहलवी ने लिखा है, यह लिखा गया था। हकीम असद अली खान की फरमाइश पर एक दास्तान है साथियों जिसका नाम है फसाना अजाइब, जिसको कि रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था, वो लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का सबसे पहला नावल किसने लिखा, कलीमुद्दीन अहमद ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, डिप्टी नजीर अहमद ने। तो साथियों 1869 ईस्वी में उर्दू का सबसे पहला नावल जो है जिसका नाम है मिरअतुल उरूस, क्या नाम है, मिरअतुल उरूस, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया, उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया, उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया, 1855 में, 1860 में और 1858 में। तो जो ड्रामा इंद्र सभा है इसको साथियों लिखने वाले कौन है, अमानत लखनवी। अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। और इंद्र सभा जो ड्रामा है इसको साथियों लिखा गया था 1852 में, और पहली मर्तबा इसको जो साथियों खेला गया 1854 में। तो है इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा 1852 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में शमसुल उलमा किनका खिताब नहीं है, नजीर अहमद, हाली, जोश मलिहाबादी। देखिए शमसुल उलमा जो है ये साथियों डिप्टी नजीर अहमद का भी खिताब है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का भी खिताब है। शमसुल उलमा जो है ये खिताब साथियों किनका, अल्लामा शिबली नौमानी का भी खिताब है, याद रखिएगा। शमसुल उलमा जो है मोहम्मद हुसैन आजाद का भी खिताब है, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आजाद का भी, जो उर्दू के अनासिर खमसा है ना, अनासिर खमसा 5, उन 5 का शमसुल उलमा खिताब है। नजीर अहमद, हाली, शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद,
इन सब का साथियों क्या है, शमसुल उलमा खिताब है। लेकिन जोश मलिहाबादी का खिताब जो है ये साथियों क्या है, नहीं है शमसुल उलमा का। तो इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। शमसुल उलमा का खिताब जोश मलिहाबादी का नहीं है। मुंदरजा झैल में मलिकुश शोरा में कौन नहीं है ये बताना आपको। सर सैयद अहमद खान, गालिब और नुसरती। मलिकुश शोरा में कौन नहीं है, 52 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सर सैयद अहमद खान जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, मिर्जा गालिब को, मौलवी अब्दुल हक को, जोश मलिहाबादी को। तो बाबाए उर्दू जो है ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आकाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है किसको, मोहम्मद हुसैन आजाद को, मोहम्मद हुसैन आजाद को। अगर आपको ये पूछ लिया जाए बाबाए आदम किसे कहा जाता है, बाबाए आदम जो है ये साथियों किसको कहा जाता है, बाबाए आदम जो है ना, वली दकनी को। किसको कहा जाता है, वली दकनी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, दबीर का असल नाम क्या है, मुजीबुर रहमान, मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर बब्बर अली अनीस। तो देखिए दबीर का असल नाम है मिर्जा सलामत अली दबीर, मिर्जा सलामत अली दबीर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वली मोहम्मद का तखल्लुस क्या है, मोमिन है, नासिक है और साथियों नजीर अकबराबादी। तो वली मोहम्मद जो है ये अपना तखल्लुस करते थे नजीर। चूंकि ये अकबराबाद में रहे थे, पैदा तो दिल्ली में हुए थे, तो इसीलिए अकबराबादी अकबराबादी इसके नाम के पीछे लग गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और नासिक का जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है, इमाम बख्श नासिक इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तोतिए हिंद किसे कहा जाता है, मिर्जा गालिब को, रफी सौदा को, दाग दहलवी को। ये अभी पढ़ाया हूं कि तोतिए हिंद जो है ये कहा जाता है किनको, अमीर खुसरू को। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। मुसव्विर गम का लक़ब किसको मिला, ख्वाजा हसन नजामी और राशिदुल खैरी और मीर अनीस। मुसव्विर गम का लक़ब किसको मिला, मुसव्विर गम का लक़ब किसको मिला। तो देखिए एक तो होता है मुसव्विर फितरत। अगर मुसव्विर फितरत पूछता तब आप बताते ख्वाजा हसन नजामी, लेकिन जब मुसव्विर गम पूछे तो साथियों राशिदुल खैरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आकाए उर्दू किनका लक़ब है, मोहम्मद हुसैन आजाद, नजीर अकबराबादी और चकबस्त। तो आकाए उर्दू जो है मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। और साथियों चकबस्त को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कौमी शायर। क्या कहा जाता है, कौमी शायर। और नजीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अवामी शायर। क्या कहा जाता है, अवामी शायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौमी शायर के लक़ब से किनको नवाजा गया, चकबस्त को, नजीर अकबराबादी को, गालिब को। तो कौमी शायर के लक़ब से साथियों पंडित ब्रिज नारायण यानी कि चकबस्त को क्या किया गया है, नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मुसव्विर फितरत किस शायर को कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था मुसव्विर गम। अगर आपको मुसव्विर गम पूछ ले तो साथियों तब हो जाएगा राशिदुल खैरी, लेकिन जब मुसव्विर फितरत पूछे तो ये होगा किनका, ख्वाजा हसन नजामी। किनका, ख्वाजा हसन नजामी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शौकत अली खान का तखल्लुस क्या है, माही है, सरशार है, ताज है। शौकत अली खान का तखल्लुस क्या है, देखिए शौकत अली खान का तखल्लुस है साथियों फानी। क्या तखल्लुस है, फानी। लेकिन ये पहले तखल्लुस क्या करते थे, शौकत, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस कर लिया फानी। तो है इसमें फानी, नहीं है। तो 61 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए यासियात का इमाम इन्हीं को कहा जाता है। बाकी रहा ये माही है, असल में आही है। आही जो तखल्लुस है ये है सर सैयद अहमद खान का, आही, अलिफ मत जबर आ, हाया जर ही, आही। ठीक है, और ताज जो है ये तखल्लुस है साथियों किनका, इम्तियाज अली ताज का, जिन्होंने ड्रामा अनारकली लिखा। और सरशार जो है ये तखल्लुस किनका है, पंडित रतननाथ सरशार का, पंडित रतननाथ सरशार का। अगला क्वेश्चन है, मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम बताइए, अहमद सिद्दीकी, असरार ताज
और सैफुर रहमान। ये मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम बताइए। तो देखिए मजरूह सुल्तानपुरी जिनका कि 1915 में पैदाइश हुई थी, जौनपुर में नहीं, इनका जो पूरा नाम है साथियों वो नाम है असरार हसन। असरार हसन, ठीक है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। और एक साथियों आता है मजाज लखनवी। मजाज लखनवी जो है, मजाज लखनवी जिन्होंने नज्म आवारा लिखा था, इनका पूरा नाम है असरारुल हक। क्या नाम है इनका? असरारुल हक इनका नाम है। क्या नाम है? असरारुल हक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडित रतन नाथ का तखल्लुस बताइए। सरशार, ताज और आजाद। तो पंडित रतन नाथ का तखल्लुस है सरशार, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 1847 में पैदा हुए थे लखनऊ में और 1903 में इनकी वफात हुई थी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अमीर खुसरू का असल नाम बताइए। शेख इमाम बख्श, ख्वाजा मीर दर्द और उसके बाद अबुल हसन। तो अमीर खुसरू का पूरा नाम है अबुल हसन। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आतिश किस शायर का तखल्लुस है? ख्वाजा हैदर अली, मीर बब्बर अली, ख्वाजा मीर। तो आतिश जो कि उर्दू का हाफिज शायर कहा जाता है, ये साथियों किनका नाम है? ख्वाजा हैदर अली का। ख्वाजा हैदर अली का। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे 66 नंबर में, मजनू गोरखपुरी का हकीकी नाम बताइए। मजनू गोरखपुरी का हकीकी नाम शब्बीर हसन खान, अमीर अहमद मीनाई, सैयद फजलुल हसन। मजनू गोरखपुरी का पूरा नाम बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखिए मजनू गोरखपुरी का पूरा नाम है अहमद सिद्दीकी। क्या नाम है? अहमद सिद्दीकी। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। और याद रखिए सैयद फजलुल हसन जो है ये हसरत मोहानी का नाम है। हसरत मोहानी का नाम है। शब्बीर हसन खान जो है ये जोश मलिहाबादी का नाम है। अगला क्वेश्चन है अतहर हुसैन रिजवी का तखल्लुस बताइए। इकबाल, कैफी आजमी, शाद अजीमाबादी। अतहर हुसैन रिजवी का तखल्लुस बताइए। अतहर हुसैन रिजवी का जो तखल्लुस है साथियों वो आपका है कैफी आजमी। और कभी कभी आपको पूछ लेगा कि कैफी आजमी का पूरा नाम क्या है, तो कैफी आजमी का पूरा नाम है अतहर हुसैन रिजवी। क्या नाम है? अतहर हुसैन रिजवी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा गया? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा गया? हाली को, जोश मलिहाबादी को, फानी को। तो उर्दू का बर्नार्ड शाह जो है वो साथियों हाली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमामुल मुतगज्जिल किसका लक़ब है? जे कृष्णचंद, हसरत मोहानी और मीर तकी मीर। इमामुल मुतगज्जिल किसका लक़ब है? एक तो है रईसुल मुतगज्जिल और दूसरा है इमामुल मुतगज्जिल। जब इमामुल मुतगज्जिल पूछे तो साथियों याद रखिएगा नाम हसरत मोहानी, और जब रईसुल मुतगज्जिल पूछे तो उसमें नाम याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तंजो मजाह का शायर किसे कहा गया? तंजो मजाह का शायर किसे कहा गया? मीर तकी मीर, हाली, डिप्टी नजीर अहमद। तंजो मजाह का शायर जो है वो कहा जाता है किनको? अकबर इलाहाबादी को। अकबर इलाहाबादी को। अकबर इलाहाबादी को साथियों तंजो मजाह का शायर कहा जाता है। वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुनूतियत का शायर इस खिताब से किसको नवाजा गया है? एहसान दानिश को, इब्राहिम आदिल शाह को, मीर तकी मीर को। कुनूतियत का शायर किसे कहा जाता है? कुनूतियत का शायर किसे कहा जाता है? कुनूतियत का शायर किसे कहा जाता है? देखिए शायर बेदिमाग, खुदाए सुखन, कुनूतियत का शायर, ये साथियों मीर तकी मीर को कहा जाता है, ठीक है ना, मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिरअतुल उरूस कब लिखी गई? 1870 में, 1874 में और 1875 में। तो मिरअतुल उरूस जो है ये उर्दू का सबसे पहला नावल जो कि 1869 में लिखा गया था। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया किसने लिखा? नवाब वाजिद अली शाह, अल्ताफ हुसैन हाली, आगा हसन अमानत लखनवी। उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया किसने लिखा? तो
तो जो राधा कन्हैया है इस ड्रामा को नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर में, उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली से कब निकाला गया था? 1815 में, 1823 में और उसके बाद 1820 में। दिल्ली उर्दू अखबार कब निकाला गया था? दिल्ली उर्दू अखबार कब निकाला गया था? देखिए किताबों के अंदर आता है कि दिल्ली उर्दू अखबार जो है मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला था। मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली से निकाला था। और कहीं पर आता है ये 1836 और कहीं पर आता है 1837। ठीक है, उर्दू का बाज़ाब्ता पहला अखबार इसे कहा जाता है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। बागी शायर के खिताब से किनको नवाजा गया? अख्तर शीरानी को, चकबस्त को, कैफी आजमी को। जे बागी शायर के खिताब से किनको नवाजा गया? तो बागी शायर जो है कैफी आजमी को कहा जाता है। और कैफी आजमी का जो पूरा नाम है वो नाम है साथियों क्या? अतहर हुसैन रिजवी। अतहर हुसैन रिजवी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। देखिए जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हिजविया कसीदे का इमाम, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हिजविया कसीदे का इमाम है। फायज देहलवी दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर, दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो आपका कुली कुतुब शाह है। और ये फायज देहलवी गलत हो जाएगा। मीर तकी मीर निकातुश्शोरा, ये बात भी सही है। हमको क्या बताना था? जो गलत है उसके बारे में बताना। तो गलत कौन है? तो गलत केवल आपका बी वाला राइट है। ठीक है, बी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। जो गलत है उसके बारे में बताना। उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना नशे की पहली तरंग 1903 में फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। तो उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। जदीद उर्दू की पहली नज्म शबे कदर 1874 में मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी थी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या बताया गया है? जो गलत जुमरा है उसके बारे में आपको बताना है। तो उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना नशे की पहली तरंग है 1903 में यह नहीं लिखा गया था बल्कि 1900 ईस्वी में लिखा गया था। फरहतुल्लाह बेग ने इसको नहीं लिखा था बल्कि कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मोहतरम जिनका नाम था सज्जाद हैदर यलदरम, इन्होंने लिखा था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद आपका है उर्दू का सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। यह किताब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने नहीं लिखा बल्कि फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। जो गलत था वो हमको बताना है। तो एक से जायद गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। बाकी ये है कि जदीद उर्दू की पहली नज्म शबे कदर 1874 में मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी थी। ये वाला आपका सही है। हमको गलत बताना था, ए और बी दोनों गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर में मुंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही करिए। चलिए, शुमाली हिंद की पहली मसनवी बकट कहानी अब्दुल गफूर नस्साख ने लिखा था। उर्दू की पहली खुदनविश्त तवारीख अजीब काला पानी जाफर थानेसरी ने लिखा था। उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा 1906 ईस्वी में लिखी गई थी। क्या पूछा गया है? जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, शुमाली हिंद की पहली मसनवी बकट कहानी अब्दुल गफूर नस्साख, ये गलत है। चूंकि बकट कहानी को किसने लिखा? तो बकट कहानी को लिखने वाले हैं अफजल झंझानवी। अफजल झंझानवी ने लिखा था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। उर्दू की पहली खुदनविश्त तारीख अजीब या काला पानी जाफर थानेसरी ने लिखा, यह बिल्कुल सही है। हमको क्या निकलना है? गलत। उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा
1906 ईस्वी में लिखा गया, ये वाला गलत है। नसीर और खदीजा जो है ये 1903 ईस्वी में राशिदुल खैर ने लिखा था। तो सी वाला भी स्टेटमेंट गलत है। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन कौन? तो एक आपका गलत हुआ ए वाला और दूसरा आपका गलत हुआ सी वाला। जब दो गलत हो गया तो आपका हो जाएगा हस्बे वाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर में, मुंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही, सही वाले को छांटना। चलिए तो साथियों ध्यान दीजिएगा, शुमाली हिंद की पहली मसनवी बकट कहानी अब्दुल गफूर नस्साख ने लिखी थी। जो सही है वो बताना है। तो अभी तो बताएं कि बकट कहानी को अफजल झंझानवी ने लिखा था, तो ये तो साथियों आपका गलत हो गया। उर्दू की पहली खुद नविश्त तारीख अजीब काला पानी जाफर थानेसी ने लिखा था, ये बिल्कुल सही है। उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा 1906 ईस्वी में लिखी गई थी, ये वाला गलत है चूंकि 1900 ईस्वी में। तो अब इस सूरत में 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया पैटर्न और इसका आंसर अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में सही जुमरा की निशानदेही कीजिए। अमीर खुसरू उर्दू का पहला गजल गो शायर नहीं था। कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर नहीं था। मिर्जा अली लुत्फ ने उर्दू शोरा का पहला तज़किरा गुलशन हिंद लिखा था। हमको क्या कहा गया है? सही को बताना है। तो देखिए अगर हम ये बात करें कि अमीर खुसरू उर्दू का पहला गजल गो शायर नहीं था, ये गलत है। उर्दू का पहला गजल गो शायर अमीर खुसरू को ही कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर नहीं था, बल्कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह था। यहां पे कह रहा है कि नहीं था, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। मिर्जा अली लुत्फ ने उर्दू शोरा का पहला तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से लिखा था, ये वाली बात सही है। तज़किरा गुलशन हिंद जो है ये उर्दू जबान में लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। हालांकि उर्दू शोरा का सबसे पहला जो तज़किरा है उस तज़किरा का नाम है निकातुश्शोरा। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? तो निकातुश्शोरा। निकातुश्शोरा को किसने लिखा? तो मीर तकी मीर ने। कितने शोराए कराम के हालात है? 103। लेकिन ये किस में साथियों जबान में है? तो ये फारसी जबान में है। और ये जो है ना तज़किरा गुलशन हिंद, ये उर्दू में लिखा गया। किस में लिखा गया है? उर्दू में लिखा गया। ये चीजें आप एक साथी पूछ रहे थे कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी समझ लें साथियों। बहुत सारे लोग भूल रहे होंगे। देखिए आपको 22 नंबर का उर्दू पूछेगा लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आपको पूछेगा साथियों 80 नंबर का पूछेगा, जो आपका मेन पेपर है 6 to 8 9 10 11 12। तो 80 और 22 कितना हो गया? 102 नंबर का आपको उर्दू रहेगा। उसके बाद इसमें साथियों 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। तो 102 और 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 100 आपका 10 हो जाएगा। और इसमें 40 नंबर का जीके जीएस, इस तरह आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी 22 और 80 102 नंबर का उर्दू पूछेगा आपको। साथियों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? और ये शेर याद रखिएगा, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आपके अंदर कितनों भी मुसीबत है, परेशानी है, अब सबको तर्क कीजिए और साथियों बिल्कुल जमाने से कटकर और मेहनत कीजिए। और इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि आपके गार्जियन ये समझें कि अगर इसका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपका ही सिलेक्शन होगा, और अल्लाह से दुआ कीजिए जरूर भी जरूर सिलेक्शन होगा। क्लास मत छोड़िएगा, अंतिम समय में तो और आपको क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि साथियों क्लास वो हथियार है अभी के दौर में कि टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब ने ये मनवा लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप देखिए रिजल्ट का परसेंटेज कितना होता है। ऑफलाइन आप कितना पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में तो वो चीज नहीं है। और हेडफोन लगाइए कान में और तब सुनिए, कहीं भी जाइए सुनते रहिए वीडियो को, तब आपका होगा तरतीबवार। सुबह बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।